सेट करने हैं जो कि 94, 95 है। मेरा समझना है कि आपको बेट बड़ा लेना है। अब अगर आप यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं तो 102 रुपए के टारगेट सेट करिए, अभी खरीदारी करिए और 86 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। वीरेंद्र जी, आपकी कुछ टिप्पणी। जब भी ये स्टॉक स्क्रीन पर आता है आप देखते हैं 5 या 6 दिन की गिरावट के बाद पहली तिमाही के नतीजों के लिए बहुत बढ़िया पोजीशनिंग आपको होती हुई दिखती है बहुत सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स में। इंद्रप्रस्थ मेडिकल अब 92 के पार निकलता हुआ। जी हाँ, 92 के पार निकलता हुआ शैल जी। और ये जो जोन है ना 92 का, यहाँ पे ये क्लोजिंग बेसिस पे कभी नहीं गया है अगर आप देखें रीसेंट टाइम्स में। और इनफैक्ट हमेशा अगर आप देखें ये कभी भी इस ट्रेजेक्ट्री में क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया है। तो आज अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में अगर आप देखें इस कल के टोटल वॉल्यूम का अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो कंप्लीट हो चुका है महज अगर आप देखें इस आधे घंटे के सेशन में। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब जब इस स्टॉक में सेलिंग आई है लो वॉल्यूम्स के साथ आई है, और जब जब पुल बैक आया है तो हार्ड वॉल्यूम्स के साथ आया है। आपकी राय चंदन, अगर ये ट्रेवल करना शुरू कर दे 9440 के ऊपर या फिर क्लोज दे दे आपका इंद्रप्रस्थ, तो आपका टेक क्या होगा, टारगेट क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल देखिए, इंद्रप्रस्थ मेडिकल को लगातार हम पिछले काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और काउंटर ऐसा लग रहा है कि कभी भी यहाँ पे 3 डिजिट के प्राइस के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो स्टेबल कर रहा है, बट अच्छी बात यह है कि हर छोटे से डिप आते वापस बाइंग हो जाता है। तो ओवरऑल खरीदारी की सलाह रहेगी और ऐसा लग रहा है कि काउंटर 100 102 तक के अपसाइड बनाता हुआ नजर आएगा। दो तक के अगर आप देखें तो यहाँ पर मूव आ सकते हैं। लेट्स ब्रिंग डीएलएफ अगेन डे हाई पर ट्रेवल करता हुआ। आज रियल स्टेट स्पेस में अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। लेट्स ब्रिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये 1340 पे थोड़ा सा बैकफुट पे है। आईबी रियल को देखिए साहब, मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें इस स्टॉक को, आज के वॉल्यूम्स देखिए, कल के टोटल वॉल्यूम का लगभग 50 नहीं 30% वॉल्यूम जो है पूरा भी हो चुका है। आशीष जरा इस स्टॉक को एक बार देखेंगे, आज वॉल्यूम्स देखिए इसके, मुझे वॉल्यूम सरप्राइज कर रहे हैं। 9915 और ये 95 65 96 और इनफैक्ट 97 35 के एक बहुत क्रिटिकल जोन को पार कर चुका है। आशीष 9915 क्या वो जैसी वाइल्ड बार क्रिएट हुई थी 4 मार्च को, लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा करने वाला है स्टॉक 105 110 के जोन में जंप कर सकता है स्टॉक? सॉरी वीरेंद्र, कौन सा स्टॉक आपने कहा? आईबी रियल अगर आप देखें 1935 डे हाई पर गजब का मूव इस स्टॉक में इस वक्त। बिल्कुल वीरेंद्र, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है और हमें तो लगता है ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में एंटर हो रहा है। 125 रुपए के लक्ष्य जो कि मार्च 2021 के हाई थे वो रिटेस्ट होंगे और मुझे लगता है जिस तरह का ये फॉर्मेशन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 125 के लेवल्स को भी ये स्टॉक इवेंचुअली क्रॉस करता हुआ आपको नजर आए। तो यहां पर डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 96 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड इंडिया बुल रियल एस्टेट में लेना चाहिए। पहले लक्ष्य 125 के देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं थंगामाइल ज्वेलरी और जुड़ते हैं अपने मित्र यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बहुत ही शानदार मूव, 3 बहुत बढ़िया ट्रेंड्स आपके सामने थंगामाइल ज्वेलरी पर चल रहे हैं। मूव होता हुआ दिखेगा हॉल मार्किंग पर, यानी कि अनऑर्गेनाइज स्पेस से ऑर्गेनाइज स्पेस पे जाता हुआ दिखेगा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस। गोल्ड का थीम बढ़िया तरीके से बाजार में चलता हुआ दिख रहा है और ओपनिंग अप ट्रेड रिकॉर्ड हाई। बताइए क्या करना है थंगामाइल पर? बिल्कुल, थंगामाइल में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 4 दिनों में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ओपनिंग थीम और गोल्ड रिलेटेड सारी कंपनीज पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि 4 डिजिट के टारगेट इमीडिएटली स्टॉक हासिल करना चाहिए। 925 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाइए, 990 1000 तक के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकते हैं। आपके सामने थंगामाइल ज्वेलरी जो स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है वो आपके सामने है 943 पर। बढ़िया मूव सारे के सारे ज्वेलरी स्टॉक्स में फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक मैं मार्क करना चाहता हूं जहां पर बढ़िया ब्लॉक डील्स हो रही हैं, वो है आईबी रियल एस्टेट। वीरेंद्र जी, हम लोगों ने सुबह की जो थीम थी रियल एस्टेट की वो पकड़ी थी डीएलएफ द्वारा, लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से एक हल्की सी सुगबगाहट 3 डिजिट की आई है और वो प्राइस था दिन का उच्चतम लेवल 100 रुपये 25 पैसे। ये हाईएस्ट लेवल आईबी रियल एस्टेट पर आता हुआ दिखेगा 17 मार्च का। ब्लॉक डील्स यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से होती हुई दिख रही हैं, इसलिए ये स्क्रीन पर एक्शन आपके सामने आता हुआ। मानस जायसवाल साहब, बताइए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आपको कहाँ जाता हुआ दिखता है?
देखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया स्टॉक को और बहुत क्लियर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगा है और 113 114 के टारगेट्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो करीब करीब 13-14 रुपए का अपमूव आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगा। तो अभी खरीदारी करिए, 96 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जी हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें 100 रुपये 65 पैसे पे डे हाई पर, और यकीन मानिए अभी आशीष ने भी टिप्पणी की थी इस स्टॉक पे। एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम है और आशीष जी के जो लक्ष्य हैं वो करीब करीब 125, यानी आप समझ लीजिए कि जो इसकी ट्रेजेक्ट्री मार्च 2021 में थी उसको रीगेन करने के पूरे पोटेंशियल्स हैं। 100 रुपये 80 पैसे, 100 रुपये 90 पैसे अगर आप देखें डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ, गजब का स्विंग देता हुआ स्टॉक। अगर आप देखें रियल एस्टेट स्पेस में 101 की ट्रेजेक्ट्री में ऑलमोस्ट स्लिप करता हुआ। लुक एट एल.एन.टी अब 1468 डे हाई पर। स्क्रीन पे शैल जी एक चीज़ विजिबल है कि आज फार्मा आज एक सेकुलर मूव दे रहा है। चाहे आप ऑरबिंदो फार्मा को देखिए, सिप्ला को देखिए, आप ग्लेन को देखिए, आप बायोकॉन को देखिए, फिर आप जरा कुछ और स्टॉक्स पे चले जाएं जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब, ये भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। आपने आज सुबह सुबह कैडिला का जिक्र किया था। लुक एट कैडिला अपनी अगर आप देखें एक स्लीपिंग ट्रेजेक्ट्री, जिस ट्रेजेक्ट्री में काफ़ी शांत था ये स्टॉक, उससे बाहर निकलता हुआ। आशीष, अब आई थिंक सीरियस थॉट्स हमें फार्मा में रखने पड़ेंगे किसी ऑप्शन ट्रेड को लेने के लिए। सिप्ला नहीं, कैडिला आपकी स्क्रीन पर 630 640 के जोन को पार करता हुआ। बिल्कुल वीरेंद्र, तो कैडिला भी बहुत अच्छा लग रहा है, सिप्ला भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैडिला में स्टॉप लॉस 620 के रखने चाहिए, लक्ष्य मेरे हिसाब से 660 के बहुत ही जल्द कैडिला में देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात कैडिला की है कि इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया था जो दिसंबर 2017 में बने थे। तो 4 साल के इस ब्रेकआउट के बाद हमने देखा एक बड़ा मूव आया और स्टॉक 670 तक गया। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और आज वो कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ कैडिला के चार्ट पर नजर आ रहा है। और सिप्ला भी काफी प्रॉमिसिंग है। सिप्ला में मेरा मानना है 940 के स्टॉप के सामने 980 की जगह देखने को नजर आ सकती है। तो एक अच्छी खासी 30 रुपए की तेजी सिप्ला के स्टॉक में भी देखने को बन सकती है। चलिए, आपके सामने बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं अब प्री ओपन ट्रेड्स के जुड़ते हुए, और अब जुड़ेंगे भसीन साहब हमारे साथ। बढ़िया स्टॉक्स आपको शेयर करते हुए दिखेंगे इंट्राडे बेसिस पर। संजीव जी, दोबारा शुभ प्रभात। बताइए कहां ध्यान, कहां रुझान? तो मार्केट तो निफ्टी को फ्लैट रखा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, बट आपको मिड कैप और रियल एस्टेट और ये शेयरों में तेजी है। आपको याद दिला दूं शैल जी, बहुत हेजिटेंटली आपको कहा था 183 पे कि 245 का भाव दिख जाएगा आपको इंडिया बुल में। इंडिया बुल रियल एस्टेट तो चला, इंडिया बुल इज 225, इट इज अप 24% इन लेस देन अ मंथ। तो मैं आपको कह नहीं सकता, मैंने आपको आज सुबह भी कहा था इक्विटा, डीसीबी बैंक, मिड कैप्स में रंगत ही और है क्योंकि उनके रिजल्ट्स हुआ है। कल मेरे क्लोजिंग बेल पे टॉप पिक 17 रुपए पे टाटा मोटर था, आज 22 रुपए है। और सिप्ला 938 रुपए पे, इट इज एट 956, सिप्ला इज हेडेड टू 1000, टाटा मोटर इज हेडेड टू 335। दिस इज यस्टरडेज ट्रेड। और आपको अपडेट करा दूं, मुथूट फाइनेंस कल मैंने आपको दिलाया था 1260 में, वो भी आज 1290-95 बिक गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। आईजीएल, एमजीएल हैव बीन स्टार्स। अब आज के दो ट्रेड्स हैं, both are related, one is to real estate, one is to autos. So Apollo Tyre, I think autos are back in action. China से rubber prices have fallen, so Tata Apollo Tyre 22.5-23 में लीजिए, keep a stop loss of 17, this is headed to 235. The second play will be which has the largest tract of land in and around the Delhi airport, and AeroCity is going to be the biggest beneficiary of any reopening. तो 26.75 में लीजिए GMR, keep a stop loss of 25.95 to 26, but look for a target of 30 on GMR. भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार। GMR इंफ्रा और चर्चा हो रही है फिलहाल अपोलो टायर्स की आपकी तरफ से। GMR इंफ्रा पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ओपनिंग अप ट्रेड में आपको सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो हैं बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिखेंगे। पोजिशनली राय लेते हैं, ये एक हाई बीटा काउंटर रहा करता था और इसमें ऑलरेडी शानदार मूव आया है, तो ये पोजिशनली आपको 2695 के आसपास ट्रैक करते हुए दिखेंगे। आशीष चतुर्मोता जी, आशीष जी बताइए GMR इंफ्रा आपको कैसा लगता है? पूरा का पूरा ओपनिंग अगर ट्रेड अगर खुलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा एयरपोर्ट्स को होता हुआ दिखेगा। 27 रुपए अब आपके सामने।
बिल्कुल शैल जी, तो मैं देख रहा हूं कि ये स्टॉक काफी दिनों से एक अच्छे स्टेबल अपमूव में है और स्टॉक ने 23 रुपए से लेकर 27 रुपए तक एक स्लो एंड स्टडी बट एक कंसिस्टेंट मूव बनाने की कोशिश की और अब मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने जो